बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज सारी गोपियां जाकर के ब्रज में मैया यशोदा को उलाना देती हैं। मैया तेरो लाला एक काम करे तो बता, न जाने कितने काम गलत करता है। मैया कहती है, अरे सखियां बताओ तो जरा क्या करो मेरे लाला ने। सखी कहती है कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वाद्यत तदिपया कल्पिते योगे मरकान भोक्षम विभजति सचिन्नति भाण्डं भिन्नते द्रव्यालाभे सग्रह कुपते यात्रोपक्रोश्यतो कान। कहती है मैया एक आध काम हो तो बता दे, न जाने कितने गलत कार्य करता है। कितने गलत कार्य करता है। मैया कहती बताओ तो जरा क्या बात है, कौन सा गलत काम किया मेरे लाला ने। कहती मैया सबसे पहले तो वत्सान मुंचन क्वचित समय, हमारे जो बछड़े हैं जो दूध देने वाली गैया हैं उनके बछड़ों को जाकर के छोड़ देता है और वो सारा दूध पी लेते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मैया कहती अरे सखियां तो वो तुम्हारा ही काम करता है, तुम्हें नहीं छोड़ना पड़ता, जाकर छोड़ देता है। दूसरी सखी कहती मैया अरे यहीं तक नहीं, हमारे घर में तो जाके जब माखन मिश्री सब खा ले। बोलो तुम्हारे घर में इतने बड़े बड़े छीका जानते होंगे आप, जिसपे दही की मटकी टांगी जाती थी। अब आजकल तो खैर बहुत कम दिखाई देते हैं, पहले टंगे रहते थे गांव में। बोले छीके इतने ऊपर ऊपर और कन्हैया जरा नेक सो छोटो सो, कैसे सीके तक पहुंचता है। बोले मैया जो अकेलो ना जाए, जाके साथ बहुत सारे साथी रे में, अरे यहां तक कि बंदरों को भी साथ में लेके जाता है। मरकान भोक्षण, बंदरों को साथ में लेके जाता है, टोली बनाता है और जाकर के एक दूसरे के ऊपर खड़े होके और कितनी ऊपर मटकी टांग दो ये उतार लेते, तोड़ देते। तीसरी बोली अरे मैया मैं क्या बताऊं, मेरे घर तो बड़ा उपद्रव करे जो जाके। अरे एक दिन की बात बताऊं मैया, मैं और मेरे पति सो रहे थे कि बिस्तर पे, हम दोनों सो रहे थे और रात्रि के समय में जो आओ आके जाने पति की दाढ़ी और मेरी चुटैया दोनों बांध दी। मेरी चुटैया और पतिदेव की दाढ़ी दोनों को आपस में बांध के दीपक जल रहा हो तो दीपक बुझा को कहता हौआ। अब मैं समझू कि मेरी चोटी हौआ ने पकड़ी है और पतिदेव समझे कि दाढ़ी हौआ ने पकड़ी है और दोनों में बड़ी खेचातानी भाई। आधे बाल हमारे पति के दाढ़ी के चले गए, आधे मोरे सिर के चले गए। ग्रह कुपितो याज्ञ क्रोध तो कान, हमारे घर में न जाने कितनी लड़ाई करवाई जाने। बोलो राधे राधे। अरे मैया तेरा लाला बड़ो उत्पाती होगा, जाको संभाल। उलाना देके सारी प्रजांगनाएं नई नई बहुएं जितनी थी सब वापस वहां से चली गई। मैया ने कन्हैया को डांटा फटकारा, अरे लाला गलत बात, ऐसा काम न कर। कन्हैया को डांटा फटकारा और देखिए कन्हैया ने अब विचार कर लिया, अभी तो नहीं किया लेकिन अब जरूर करेंगे। बोलो राधे राधे। ये उकसा रही है तो जरूर ही अब इनके घर में चोरी करना पड़ेगी। गोविंद ने टोली बनाई, नन्ही सी अवस्था, 3 वर्ष के हैं उस समय ठाकुर जी, 4 वर्ष की अवस्था बलदाऊ जी की है। छोटे छोटे सब ग्वाल वाले इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होके गोपियों के यहाँ जाकर इन्होंने माखन मिश्री आदि की चोरी की। माखन चुरा कर खाते, जबकि इनके घर में खुद के घर में 9 लाख गईए हैं।
नंद जो होता है ना, नंद एक उपाधि है, नाम नहीं है। जिनके पास 9 लाख गौएं होती थी उनको नंद कहा जाता था। धन का आकलन पहले गैयों से और बकरी बछड़ा आदि इनसे ही धन का आकलन किया जाता था, इसलिए कितना बड़ा धनी है, इसीलिए गाय को धन भी कहा जाता है, गौधन। तो नंद बाबा का जो नंद बाबा हम लोग बोलते हैं, नंद उपाधि है। 9 लाख गौएं हैं इनके स्वयं के घर में। उधर राधा जी के जो पिताजी हैं वृषभानु, वो भी एक उपाधि है, जिनके पास 3 लाख गैयें होती हैं, उनको वृषभानु कहा जाता है। ये उपाधियां हैं। कन्हैया ने जाके माखन चुराया, माखन खाया, रात्रि में शयन किया। प्रातः काल मैया ने माखन मथना प्रारंभ किया। कन्हैया को आवाज लगाती जाती हैं, अरे लाला, अरे लाला उठ जा, अरे लाला तू उठ जा। अनेक अनेक आवाज लगाती हैं। देखिए मैया आज जो भी कार्य कर रही हैं, कर्मणा, मनसा और वाचा, 3 क्रियाएं बताई गई काम करने की। एक कर्मणा जो हाथों से काम किया जाता है, एक मनसा जो मन से किया जावे, एक वाचा एक बोलकर किया जाता है। तो तीनों कर्म आज कन्हैया के लिए कर रही है। हाथ से माखन धो रही है क्योंकि कन्हैया सो रहे हैं, अभी उठेंगे तो भूख लगेगी बा को। बाचा आवाज लगाती जाती है, अरे लाला उठ जा, सूरज देख कहाँ आ गए, तू अभी भी पड़ो है। और मनसा, मन में भी चिंतन केवल कन्हैया का ही है। इतने में कन्हैया जब उठे, उठ करके अपनी आंखों को ऐसा ऐसा मीरा। बच्चों को देखा होगा आपने, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो आंखों को ऐसे ही मलते हैं, तो हम लोग ऐसे मलते हैं, ये विशेषता होती है। ठाकुर जी ने जब अपनी आंखों को दोनों हाथ से मला, मलने के बाद जो मैया ने रात में काजल लगाया था, वो काजल संपूर्ण आंखों में फैल गया। आज ऐसा लग रहा है जैसे उल्लू की आंखें। बोलो राधे राधे। पूरी आंखें काली काली हो गई। मैया को हंसी आ गई देख के। और देखिए बच्चों पे जब अपन हंसते हैं ना, तो उनको गुस्सा आता, क्रोध आता। क्रोध में भर करके मैया की गोदी में जबरदस्ती जाके बैठ गए। बोल मैया जा बता कि तुझे मैं ज्यादा पसंद हूं कि तू जो माखन मिश्री रोज करती रहे, जो ज्यादा प्रिय है। अरे लाला तू ज्यादा प्रिय है, अरे तुझसे ज्यादा बढ़ के कुछ संसार में हो सकता है क्या? कहते मैया तू झूठ बोल रही है, तू ज्यादा जो माखन मिश्री में लगी रहे, मेरे पे तो ध्यान ही ना दे। अरे लाला माखन मिश्री दूध दही ये तो तुच्छ वस्तुएं हैं, अरे तू तो मेरा बेटा है, तुझसे प्रिय और क्या होगा। ठाकुर जी से इतना कह रही थी, इतने में सामने दूध चढ़ा था चूल्हे पे, और वो उठाने पे आया, ठाकुर जी को नीचे पटका और दूध को उठाने चली गई। पटक के नीचे वो दूध देखने चली गई। कन्हैया कहते देखो दूध से ज्यादा प्रेम है। मोह पटक के चली गई। और जैसे ही मैया को जाते देखा तो और गुस्सा में पारा ज्यादा हो गया। तो जो मटकिया रखी थी जिसमें मथानी कर रही थी, माखन निकाल रही थी, एक पत्थर उठाया जोर से दे के मार दिया, धड़ा। आजे पराजे की हाथ की मथानी थी, वो मटकी थी, वो फूट गई। मैया दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई। सखियां सही कहती है तू बड़ा उद्दंडी हो गया, आज तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। रुक जा दारी के, आज तो बताऊं। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, डंडा हाथ में लिए। आज रुक जा, जरा पकड़ में आ जाती। आज तू पकड़ में आ गओ तो बिल्कुल ना छोड़ू। कन्हैया आगे आगे पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। कन्हैया पकड़ में आते नहीं।
इधर सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन देख तो जरा जय यशोदा को। अरे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख प्यास रहे पचिहारी को पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोछरिया छछिया वज छाज बिनाच नचावे। अरे देख तो जा यशोदा को, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जो निरंतर इनका गुणगान गाते हैं, आज उनके पीछे लाठी लेकर दौड़ रही है। अरे कि शारदा जिनका गुणगान गाते गाते कभी नहीं थकी, सरस्वती जिसकी वंदना करते हुए कभी नहीं थकती, आज उन कन्हैया के पीछे मैया यशोदा डंडा लेके पड़ी। रुक जा दारी के बताओ। कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे, पीछे पीछे मैया आंगन में चक्कर लगा रहे एक दूसरे के पीछे। भागते भागते मैया थक गई। जब देखा कि यशोदा मैया थक गई तो आज गोविंद ही स्वयं ही जाके उनके पास पहुंच गए। ले मैया अब मार ले मुझे। मैया कहती रुक जा दारी के, आज तो मारूंगी नहीं तो बड़ी सजा दूंगी। आंगन में एक उखल रखी थी, धान कूटने की उखल होती थी, पहले मिर्च मसाले सब उसी में कूटे जाते थे। उखल रखी हुई थी। आज मैया रस्सी लेके आई और कहती आज दारी के दिन भर तू इस धूप में बंधा रहे, घाम में बंधा रहे। जब समझ में आएगी तुझे बहुत उद्दंडी हो गया है। ठाकुर जी को रस्सी से बांधने लगी उखल से। और देखिए जब बांधती जाती है तो एक बीते का फासला उस रस्सी में रह जाता है। दूसरी रस्सी लेके आई, उसको भी गांठ लगा के जोड़ा, उसमें भी एक बीते का फासला। अनेक रस्सियां उठाकर ले आई, लेकिन वो फासला कम ना। देखिए हमारे और भगवान के बीच में केवल यही एक बीते का फासला ही तो है जो हमें इस भव बंधन में फंसा के रखता है। आज जब कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई हैं, तब अपने हाथ से ही उन रस्सियों को पकड़ा और पकड़ करके आज रस्सियों को अपने हाथ से बांध लिया। अपने हाथ से बंध गए और कहते मैया ले, तू यही चाहती थी ना, तू यही चाह रही थी। आज गोविंद अपने हाथ से बंध गए। मैया अपने अंदर जाकर के काम में लग गई। 3.5 वर्ष की अवस्था है ठाकुर जी की। उसी अवस्था में उस उखल को खींच करके घुटमन चलते हुए आगे चले गए। आगे आंगन में 2 पेड़ खड़े थे यमलार्जुन के। यमलार्जुन मतलब अशोक के वृक्ष, बड़े विशाल वृक्ष थे। ठाकुर जी उन दोनों के बीच में से निकल गए, उखल फंस गई। और जैसे ही ठाकुर जी ने बड़े जोर से झटका दिया तो दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिर गए और उन पेड़ों में से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ठाकुर जी को प्रणाम किया उन पुरुषों ने और स्तुति गाई। कहते हैं कि बाड़ी गुणानु कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च करमसो मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवन्तु ना। कन्हैया की स्तुति गाते हुए कहते हैं गोविंद बाड़ी गुणान कथने, हमारी जो बाड़ी है वो केवल आपके गुणों को गाए, आपके भजनों को गाए, आपके नाम को गाए। श्रवणों कथायाम, हमारे जो कान हैं वो केवल आपकी कथाओं को सुने। हस्तौ च करमसु मनस्तव पादयोर्नः,
हाथ केवल आपका काम करें, मन आपके चरणों में लगे, पैर अगर चले तो केवल आपके दरबार में जाने के लिए चले। स्मृत्यास्तव निवास जगत प्रणामे, आपका मेरे हृदय में निवास हो। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतु न। हमारी आंखें अगर कुछ देखें तो केवल आपको ही देखें। हमारी आंखें अगर देखें तो केवल आपको ही देखें। जब प्रभु की सुंदर स्तुति गाई, देखिए ये दोनों हैं कौन? ये कुबेर के बेटा है। अमरापुरी जो लोक है वहां पर कुबेर भगवान का निवास होता है। कुबेर जी के जो दोनों बेटा, एक बार इन्होंने देवऋषि नारद जी को प्रणाम नहीं किया, जड़वत खड़े रहे। नारद जी को क्रोध आया, क्रोध में भरकर श्राप दे दिया, जड़ हो जा। क्षमा याचना की, तब आशीर्वाद भी दिया कि भैया एक काम कर, ब्रज में जाके पेड़ हो जाओ। जब वहां पर द्वापर आएगा, कन्हैया जन्म लेंगे, कन्हैया का प्राकट्य होगा, उस समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने ये उखल लीला रचाई थी, उन दोनों का उद्धार करने हेतु। दोनों कुबेर के बेटा भगवान से विदा लेकर के अपने अमरापुरी की ओर गए हैं। इधर नंद बाबा आदि जब उनको आवाज भयंकर मिली, दौड़े दौड़े सारे ब्रजवासी आए, देखा कन्हैया को बीच में से निकाला। नंद बाबा कहते हैं अरे बहुत अच्छा हुआ कि ये वृक्ष, ये दोनों कन्हैया के ऊपर ना गिरे, अगल बगल ही गिरे हैं, उन्हें तो आज ना जाने क्या होता। लाला को गोद में उठाया, लाड़ दुलार किया। लाड़ दुलार करते हुए आज नंद बाबा के छोटे भैया है जिनका नाम है घनानंद, इन्होंने आकर अपने भैया से कहा भैया अब इस गांव में नहीं रहेंगे। देखिए जो खराब गांव है, जिसमें पीड़ा हो, परेशानियां आ रही हो, ऐसी जगह को छोड़ने में ही भलाई है। शास्त्र कहता है 6 कारण होते हैं जो बिना अग्नि के मनुष्य को जला के राख कर देते हैं। कौन कौन? कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखीं च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा।
श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जब नंद बाबा के छोटे भैया घनानंद ने देखा कि कन्हैया को बड़े कष्ट हो रहे हैं, तो कहते भैया हम इस गांव को छोड़कर ही चले जाएंगे, कहीं और चले। देखिए, जो खराब गांव होता है उस गांव को त्यागने में ही फायदा होता है। शास्त्र कहता है कि कुग्राम वासा कुलहीन सेवा को वो जन्म क्रोध मुखिम च भार्याम मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या विनाग्नि नाम षड्प्रदहंतिकाया। खराब गांव में रहना नहीं चाहिए। अगर खराब गांव में रहेंगे तो निश्चित मानिए कभी किसी से लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, हम अपना नुकसान ही कर बैठेंगे। इसीलिए उसको त्यागने में ही भलाई है। कहते हैं भैया जब से लाला भाव है बड़े कष्ट आ रहे हैं इस पर, हम इसको त्याग कर हम इधर से कहीं और चलते हैं। नंद बाबा कहते कहां जाएंगे कि वनम वृंदावनम नाम वसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्या पुण्यात्री तृणवीरुधम। वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षसी दुर्गमा प्रीति राममाधवयोर्निभः। अरे भैया हम इस गोकुल को त्याग दें, नंदगांव को छोड़ दें और हम लोग वृंदावन की ओर चलते हैं। बड़ी सुंदर जगह है भैया, वहां पर वृंदा अर्थात तुलसी का वन है, तुलसी नाम मंडिता, ऐसा सुंदर स्थान है, वहां पर हम लोग रहेंगे। नंद बाबा को समझाते हैं, तब नंद बाबा अपने भाइयों के साथ, अपने ग्वाल बाल ब्रजवासियों के साथ मिलकर अपनी गौएं बछड़े आदि सबको लेकर बैलगाड़ी के माध्यम से सभी वृंदावन की ओर चले हैं। आइए हम सब मिलकर के वृंदावन की ओर चलते हैं। आज नंद बाबा ने सभी ग्वाल वालों को लिवाया, सबको एकत्र किया, सभी लोग वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। वृंदावन की ओर जाने लगे। आइए सभी मिलकर के चलते हैं वृंदावन की ओर। चलो रे मनो श्री वृंदावन धाम, चलो रे मनो श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़े के कांवरकारी हो, मिलेगा बांके बिहारी ओढ़े के कांवरकारी हो, मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कांवरकारी हो, मिले जहाँ बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी हो, मिलेंगे जहाँ बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बट चल रे वृंदावन धाम, हो बट चल रे वृंदावन धाम, लटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे जहाँ बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी हो, मिले जहाँ बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। राधे दोनों हाथ जोड़कर शरण हो।
वृंदावन जाके क्या करेंगे? जब वृंदावन पहुंचेंगे तो प्रात हो तो हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। ओ परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। ओ परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। प्रात हो तो हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। हाँ परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। और हो गए मन के पूर्ण मन के पूर्ण काम रचेंगे, राज को जहाँ बात बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, के बाप बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। वृंदावन एक ऐसी स्थान है जहाँ पर बड़ी दूर दूर से नर नारी सब आते हैं। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। अक्षय तीज को चरण दर्श के पाते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। और क्यों भटके खामा क्यों भटके खामा रखेंगे, राधे जू को नाम से जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे जब बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। के बाप बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जब बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। दोनों हाथ धरिए।
नए तेरे फूल के बंगला है, बने नित नए फूल के बंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, हे बने नित नए खिले फूल के बंगला है। एक साल में और एक दिन मंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, हे बने नित नए फूल के नए बंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, बने नित नए तेरे फूल नए बंगला है। और तेरे पावेंगे विश्राम, वहाँ पावेंगे विश्राम, रटेंगे राधे जू को नाम से जहाँ और के कांवर बिहारी ओढ़ के कांवल का, मोड़ के कांवर बिहारी ओढ़ के कांवल कारी, हो मिलेंगे मोड़ के सरकारी, हो मिलेंगे जहाँ बिहारी ओढ़ के कांवल कारी, मोड़ के कांवर कारी, ओढ़ के कांवल कारी, मोड़ के कांवर कारी, ओढ़ के कांवल कारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब जरा जोर से और बोल के बताओ राधे राधे। अभी भी आवाज नहीं आई। पीछे वाले तो बिल्कुल चुपचाप ही बैठे हैं कि हमारी आवाज पहुंचेगी नहीं वहां तक। जरा जोर से बोलेंगे राधे राधे। आज सारे ब्रजवासी नंद बाबा को साथ लेकर के वृंदावन की ओर गए, प्रस्थान किया, वृंदावन की ओर चले। यहां पर गाड़ियों के नीचे रहते हैं, बैलगाड़ियों के नीचे इनका डेरा है। कन्हैया उसी में पलना झूलते रहते हैं। धीरे धीरे समय निकलता गया। कालांतर में बलदाऊ जी गैयों को चराने जाते हैं। कन्हैया छोटे हैं इसलिए गैया चराने की अनुमति नहीं है। ठाकुर जी मैया से कहते हैं अरे मैया, बलदाऊ जी बड़े हैं इसलिए बड़ी गैया को चराते हैं, मैं छोटा हूं तो मुझे छोटी गैया चराने दे। अर्थात जो बछड़े हैं, जो छोटे छोटे गैयों के बछड़े हैं, उनको चराने की अनुमति दे दे। और आज ठाकुर जी को अनुमति भी मिली और आज प्रभु ने गौ पालन प्रारंभ किया। देखिए भगवान वास्तव में आए किस लिए? जब प्रभु का राम अवतार हुआ उस समय प्रभु ने 4 लक्ष्य बनाए। गौ दुज धेनु संत हितकारी, लीन मनुज अवतार। प्रभु राम का जब अवतार हुआ तो उनके 4 कारण थे। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संतों की सेवा और गौ दुज धेनु संत हितकारी। इनमें से इन्होंने 3 काम तो कर लिए। संतों की सेवा कर ली, ब्राह्मणों की कर ली, संतों का सानिध्य इन्हें प्राप्त हुआ। परंतु एक कार्य बाकी रह गया, गौ पालन का। राम अवतार में प्रभु ने गाय पालन नहीं की। ऐसा कहीं लेख भी नहीं मिलता कि प्रभु राम ने कभी गैया चराई। लेकिन लिखा है गोस्वामी जी ने
कि गौ के हित के लिए, गौ चारण के लिए, गौ की सेवा करने के लिए प्रभु राम आए। वो कार्य बाकी था और आज द्वापर युग में आकर के प्रभु ने वो कार्य को पूर्ण किया। इसीलिए प्रभु का एक नाम गोपाल है। जो गौओं को पालन करता है, गौओं को पाले, उसको गोपाल कहा जाता है। गोपाल बन गए, बछड़ों को चढ़ाते हैं, चराने गए। उसी समय कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है वत्सासुर। वो बछड़ा बन करके बछड़ों के बीच में छिप गया। ठाकुर जी ने देख लिया। कन्हैया ने बलराम से इशारा किया, बलराम की ओर देखो भैया, बाद में आप कहोगे। ये वत्सासुर आकर बछड़ों के बीच में छिप के खड़ा हो गया है। प्रभु ने उस वत्सासुर का उद्धार किया, वत्सासुर को अपने लोक में भेजा, उसका वध किया। पश्चात में एक दैत्य आया, बकासुर, बगला बन करके आया। वृंदावन नए नए पहुंचे, ज्यादा घूमे फिरे तो है नहीं, देखा है नहीं। इतना बड़ा बगला देख करके सब ग्वाल बाल उसके करीब जाने लगे। प्रभु ने रोकने का प्रयत्न किया, जब ये नहीं रुके तो स्वयं ही आगे हो गए। और जैसे ही उस बकासुर के पास पहुंचे जो बगला बन करके खड़ा था, उस बगले ने प्रभु को अपनी चोंच में भर करके निगल लिया। और जब बगला के मुख में अंदर पहुंचे तो प्रभु ने अपनी योगाग्नि को प्रकट कर दिया और उस अग्नि की जलन के कारण उस बगले ने प्रभु को बाहर निकाला। ठाकुर जी ने एक पैर उसकी नीचे वाली चोंच पर रखी, पैरों को रखा और ऊपर हाथों से ऊपर वाली चोंच को पकड़ करके उठा दिया और उस बगले को अपने धाम पहुंचाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पश्चात में एक अघासुर नाम के दैत्य को प्रभु ने मारा। उसको मारने के बाद एक वर्ष बाद सारे गोप ग्वाले जाकर के अपनी मैया से कहते, मैया आज कन्हैया ने अघासुर को मार दियो। जब ये बात कही तो परीक्षित के कान खड़े हो गए। बोले जब मारा आज है और एक वर्ष बाद जाकर अपनी माताओं को कहते हैं कि मैया आज कन्हैया ने अघासुर मारा, इसका क्या कारण है? तब कारण बताते हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन वृंदावन में गौएं चराते हुए एक बार थोड़े से ज्यादा आगे निकल गए। कंस का भेजा हुआ राक्षस है अघासुर, जिसका बड़ा भयंकर विशाल शरीर है, मुंह खोल के पड़ा था। उसके मुख को देख के ऐसा लगता था जैसे कोई गुफा है, बहुत भयंकर। ग्वाल वालों ने अपना भोजन करना प्रारंभ किया। जो भोजन ले जाते हैं बांध के कपड़े में, वो भोजन निकाल करके भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद अपना जो भोजन का पात्र है, भोजन का जो कपड़ा है, बर्तन है, उनको एक वृक्ष के पास रखा। बोले कन्हैया भोजन बाद में करेंगे, आज थोड़ा सा आगे घूमने का मन हो रहा है। हम लोग नए नए आए हैं वृंदावन में, देखा नहीं कुछ, थोड़ा सा घूम ले। सारे ग्वाल बाल एकत्र होकर घूमने भ्रमण करने के लिए चल दिए। थोड़ा आगे गए तो देखा एक भयंकर गुफा है। गुफा नहीं, वही अघासुर आकर के बैठ गया मुंह फाड़ के, जीभ बाहर लटकी है, दांत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। गुफा के स्वरूप में दिखाई देता, गहरी गुफा अंदर। उन्हीं में से एक ग्वाला बोला, अरे लाला एक बात बता, जब गुफा कल तक तो थी नहीं, आज कहां से आ गई? अरे तुम भूल गए होगे। बोले नहीं लाला, कल तो मैं यहां तक आया था। अरे हम लोग नए हैं, शायद तुम भूल गए होगे, गुफा है। कन्हैया कहते हैं, अरे भैया गुफा मुफा नहीं है, उधर मत जाओ। लेकिन ग्वाल सुन ही नहीं रहे, कन्हैया पीछे। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक प्रश्न करता, दूसरा जवाब दे देता है।
एक प्रश्न कर रहा है, बोला भैया मैंने सुना है कि गुफाओं में बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं, तपस्या करते हैं। बोले हाँ सुना तो हमने भी है, चलो चल के देखते ही हैं अंदर कौन तपस्या कर रहा है। थोड़ी सी आगे गए तो जीभ जो निकली पड़ी थी उस अजगर की, अघासुर की, उस जोबा पर चढ़ कर के नन्हे नन्हे कदमों से और ऊपर जाने लगे। कहते देखो तो बाबा बड़े कितने महान है, अरे कितनों अच्छो गद्दा बिछाओ है रास्ता में, बड़ो कोमल कोमल लागे। चढ़ते हुए ऊपर गए, दूसरा कहता है अरे भैया देख तो जो खुटियां खूटा गड़े हैं, दांत बड़े बड़े उसके दिखाई दे रहे हैं, ये खूटा काहे को गाड़े। तो दूसरा उत्तर भी दे देता है, संत जब स्नान करके आते होंगे तो कपड़े सूखने डाल देते होंगे इस पे। और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब अंदर मुख के पहुंचे तो उस अघासुर ने श्वास को छोड़ा, भयंकर दुर्गंध युक्त श्वास को छोड़ा, दुर्गंध निकली। एक जो ग्वाला था वो कहने लगा अरे भैया बदबू बहुत बुरी आ रही। बोले कोई जानवर सड़ गया होगा अंदर, गुफा है। दूसरा जवाब दे देता है। अंदर मुख में पहुंच गए। अब कन्हैया ना चाहते हुए भी पीछे पीछे उनको भी अंदर आना पड़ा, और अघासुर तो इंतजार ही कर रहा था। और ठाकुर जी जैसे ही मुख के अंदर पहुंचे तुरंत ही उस अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया और मुंह बंद किया और लोट लगाने लगा। शिष्य घबरा गए, जो ग्वाल थे वो सब घबरा गए। घबरा करके बेहोश मूर्छित अवस्था उनकी हो गई। प्रभु ने उस अघासुर के मस्तिष्क को विदीर्ण करके और उसके मुख फाड़ करके बाहर निकले, सारे ग्वालों को बाहर निकाले। ग्वालों को बाहर निकाल करके और आकर भोजन करना प्रारंभ किया। भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद में इनका एक जो मित्र है मधुमंगल, वो बड़ा गरीब है। उसके घर में कोई धन वैभव नहीं है, केवल एक माँ है जो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करके कार्य चलाती है। कन्हैया आज कहते हैं अरे मधुमंगल मुझे तेरे घर का भोजन खाना है, आज तू जो घर में बना है वो लेके आ। मधुमंगल ने दौड़ लगा दी, लौट के आया। लौट के आने के बाद में उधर घर पे जब गया तो उसको कुछ नहीं मिला। मैया के पास एक बासी कड़ी रखी थी जो 3-4 दिन पुरानी थी, उसी को साथ में भेज देती। अरे लाला ये ले जा, ये गोविंद को खिला दे। मधुमंगल उस कड़ी की हांडी को अपने सिर पर रखकर लेके आया और थोड़ी दूर एक झाड़ी के पीछे छिप कर देख रहा है। कन्हैया किसी के हाथ से गुलाब जामुन खाते, किसी के हाथ से रबड़ी खाते, किसी के हाथ से माखन मिश्री खा रहे। मन में विचार आया अरे ये माखन मिश्री खाने वाला, मेवा मिष्ठान खाने वाला, ये कड़ी क्या खाएगा। इसीलिए आज मधुमंगल ने उस कड़ी को स्वयं ने ही पी लिया छिप के झाड़ी में। अगर मैं ले गया तो जरूर खाएगा, और 4-5 दिन पुरानी है, इसलिए स्वयं ने पी। अब हांडी बड़ी थी, बालक छोटा है, तो जब ऊपर से डाली तो संपूर्ण शरीर पे, मुख पे, इधर सब पे कड़ी गिर गई। कड़ी गिर गई तो जाकर उसी अवस्था में पहुंच गया। अपने कन्हैया से कहता कन्हैया आज मेरे घर पे कुछ नहीं है खाने के लिए जो मैं तुझे लाके दे दूं। ठाकुर जी कहते अरे तुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता, अरे तुझे तो झूठ बोलना भी नहीं सीख पाया तू अभी तक। आज गोविंद ने अपने उस मित्र के मुख को चाटना प्रारंभ कर दिया। जो कड़ी लगी थी उसी कड़ी को अपनी जिह्वा से चाट रहा, जीभ लगा लगा करके चाटते जाते जाते। चाटते चाटते जब ये इनको चाट रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से बैठे बैठे ये दृश्य देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि लोग कहते हैं ये भगवान, ये काय का भगवान, ये दूसरे के मुख चाटता फिरता।
ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ये भगवान हो ही नहीं सकता। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने इनकी संपूर्ण गैयें, संपूर्ण ग्वाल बाल को अपने लोक ले गए, ब्रह्मलोक में। और देखिए ब्रह्मलोक का दिन बहुत बड़ा होता है। कल की कथा में आपने मनवंतर की गणना सुनी थी। जब ये चारों युग एक बार निकलते उसको चौकड़ी कहा जाता, जब 71 बार निकलते तो एक मनवंतर होता है, और जब ये 14 मनवंतर निकल जावे तब एक कल्प होता है। और इसी कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। तो एक क्षण के लिए इन गौओं को, ग्वालों को ब्रह्मा जी ले गए अपने लोक में। इधर धरती पर 1 साल व्यतीत हो गया, धरती पर 1 वर्ष निकल गया। ब्रह्मा जी ऊपर जाए तो ऊपर भी ग्वाल बाल हैं, और नीचे आए तो नीचे भी ग्वाल बाल, गौए, बछड़ी सब है। आज गोविंद ने अनेकानेक रूप धारण कर लिए। जितनी गौएं थी वही गौएं बन गए, वही ग्वाल बन गए, वही सखा बन गए, वही सब कुछ बन गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो घबरा गए, चरणों में प्रणाम किया प्रभु को, चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके भगवान की स्तुति गाई। पश्चात में वहां से विदा लेकर के गए ब्रह्मा जी। और इधर उन ग्वाल बालों ने 1 वर्ष बाद जाकर के, आज 1 वर्ष बाद पहुंच करके अपने परिवार वालों से, अपनी माताओं से कहा कि मैया आज कन्हैया ने अघासुर मार दिया। बोलो राधे राधे। पश्चात में आज भगवान गैयों को चराते हुए बहुत अंदर तक निकल गए, वन में गए, वन में पहुंच गए, और वन में पहुंच करके मथुरा की सीमा के करीब पहुंच गए। मथुरा में यज्ञ चल रहा था। उसी यज्ञ से ब्राह्मण पत्नियों से जाकर ग्वाल बालों ने प्रसाद मांगा, इन्होंने मना कर दिया। ब्राह्मण पत्नियों ने आकर कन्हैया को भोजन कराया, और भोजन कराने के पश्चात में ब्राह्मणियों को ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने ब्राह्मण को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। देखिए समय अभाव है, इसलिए कथाओं को ज्यादा विस्तार से सुनाने का समय नहीं। ब्राह्मणों को जाकर के बताया। ब्राह्मणों ने अपने आप को धिक्कारा। धिक जन्म धिक कृतम पाप, हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारा बुढ़ापा आ गया लेकिन हमने प्रभु को समझ नहीं पाए। आज इन पत्नियों ने, इन ब्राह्मणियों ने प्रभु को पा लिया। ऐसा विचार करके ब्राह्मण आत्मग्लानि से भरे, इधर कालीदह एक स्थान है, उस कालीदह में बड़ा भयंकर एक कालीय नाग आकर रहता है, जो भयंकर जहरीला है। उसने जल में इतना भयंकर जहर छोड़ा कि उस जल से जो उष्मा निकलती है, भाप निकलती है, अगर कोई पक्षी भी उसके ऊपर से उड़ जावे तो वह गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। कोई गैया अगर जाके धोखे से उस जल को पान कर ले, चली गई उधर उस ओर कालीदह की तरफ, तो वो गौ माता प्राणांत हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी ने एक लीला रचाई। अगले दिन की छुट्टी रख ली, बोले हम सब कल गैया चराने नहीं जाएंगे। जब गौएं चराने नहीं जाना है तो क्या करें? बोले कल हम लोग मिलकर के तंडुल क्रिया करेंगे, गेंद बल्ला खेलेंगे, गेंद गड़ा। देखिए जो हॉकी का खेल है वो हमारा भारतीय खेल है, डंडा और गेंद से। ठाकुर जी ने तंडुल क्रीड़ा करना का प्रारंभ किया, और गेंद खेलते खेलते ठाकुर जी ने ऐसा डंडा मारा उसमें कि वह जाकर के सीधी कालीदह में जाके गिरी। गेंद श्री दामा की है, राधा जी के भैया की,
श्री दामा की गेंद है, इसीलिए श्री दामा जी मचल गए, बोले गेंद तो हमें कोई चाहिए। कन्हैया कहते अरे घर पे बहुत सारी गेंदें रखी हैं, मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। बोले नहीं, गेंद तो मुझे वही चाहिए जो मेरी थी। तब प्रभु कदम्ब की डाल पर बैठ करके कदम्ब पर चढ़कर आज प्रभु ने काली दह में छलांग लगाई और काली दह में कूद करके आज प्रभु ने कालिय नाग से जाकर के युद्ध किया। कालिय नाग जो जो फन उठाता जाता उसी फन पर प्रभु कूद जाते। कि भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदेहिनः। कालिय नाग को इतना भगवान ने मारा अपने चरणों के प्रहार से कि प्रभु के चरण उसके मस्तक पर बन गए। नाग पत्नियों ने देखा कि आज हमारे स्वामी बचेंगे नहीं, दौड़ी दौड़ी प्रभु के पास पहुंची। हे गोविंद, पाहे माम हमारे पति को छोड़ दो। तब ठाकुर जी ने उनको छोड़ा और उससे कहा कि तू इस ब्रज को छोड़कर कहीं और चला जा। काली नाग ने हाथ जोड़े, बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि जहां भी जाता हूं तुम्हारा गरुड़ आकर के हमें काटता है, खाता है। तब प्रभु कहते हैं देखिए संसार में दो तरह के प्राणी होते हैं। एक प्राणी होता है फालतू, जीव जो होते हैं ना दो तरह के हैं, एक फालतू होता है, एक पालतू होता है। अभी कुत्ते से ले लीजिए, जो कुत्ता होता है एक फालतू, जो गांव में फिरता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर, जिसके मन में आवे डंडा मार दे, जिसके मन में आवे भगा दे। और कहीं गांव के पटेल साहब का कुत्ता अगर हो पालतू, तो व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि उसको मार दे। बोले पटेल साहब का भी गुस्सा हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। भगवान वही बात कालिय नाग से कहते हैं कि अरे कालिय, अभी तक तू फालतू था, अब मेरा पालतू है, और जो मेरा हो जाए उसे संसार में किसी बात का भय नहीं है। जो मेरा है उसको किसी बात का भय नहीं, किसी का डर नहीं। इसीलिए हे कालिय नाग, अब जाकर के रमण द्वीप में रहो। प्रभु ने आज्ञा दी, रमण द्वीप का स्थान उनको बताया। कालिय नाग अपने फन पर प्रभु को लेकर आज यमुना के ऊपर आया है। प्रभु उस पर नृत्य करते हैं कि तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, भम 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 फनन ऊपर नाचत गिरधार। प्रभु उसके फनों पर नृत्य करते हुए आए हैं। इधर जब ब्रज में खबर फैली कि कन्हैया काली दह में कूद गए, तो मैया यशोदा, नंद बाबा आदि सभी ब्रजांगनाएं सब यमुना के उस काली दह के तट पर एकत्रित हो गए थे। मैया यशोदा ने देखा कि काली नाग पर कन्हैया नाच रहे हैं, आवाज लगाती, अरे बेटा उतरा, वो काट लेगा। बड़ी भोली है मैया। कन्हैया से कहती उतरा, वो काट लेगा। 100 फन का कालिय नाग, बड़ा भयंकर। प्रभु उसके फनों पर नाचते हुए बाहर आए। काली नाग उस काली दह को त्याग कर, उस वृंदावन को त्याग कर रमण द्वीप में चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। इधर गोपियां मिलकर के माता कात्यायनी का व्रत करती हैं। इन्हीं को षष्ठी देवी भी कहा जाता है। स्कंद की पत्नी। स्कंद कौन? भगवान भोले बाबा के बड़े बेटा कार्तिकेय जी, उन्हीं को स्कंद कहा जाता है। इन्हीं की धर्म पत्नी है कात्यायनी या षष्ठी देवी। ये सभी कात्यायनी माता का व्रत करती है गोपियां। किस लिए? चाहती है कि हमें पति श्रेष्ठ मिले। जो कन्याएं श्रेष्ठ वर चाहती हो
ऐसी कन्याओं को कात्यायनी का व्रत करना चाहिए। कात्यायनी मैया का व्रत करने से पति श्रेष्ठ मिलता है। इन्होंने व्रत प्रारंभ किया, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाके यमुना जी में स्नान करती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मैया, हे कात्यायनी, आप नंद गोप का जो सुत है बेटा, उसको हमारे पति रूप में प्रदान कीजिए। ऐसा आशीर्वाद मांगती हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर एक बुरी बात है। क्या? ये सारी गोपिकाएं ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल की बेला में नग्न होकर के यमुना जी में स्नान करती हैं। और देखिए, जल में कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देव होते हैं। और अगर जल में नग्न अवस्था में स्नान किए जाएं तो वरुण देव हमसे रुष्ट हो जाते हैं और वरुण देव के अभिश्राप स्वरूप हमें जीवन में जल का अभाव हो जाता है। इस जन्म में छोड़िए, पर जन्म में भी जाकर के भोगना पड़ता है। इसीलिए उनको सिखाने के लिए प्रभु ने आज जो 5.5 वर्ष की अवस्था है ठाकुर जी की, 5.5 साल के हैं, जाकर कदम्ब पर चढ़ गए और वहां पर जाकर उन्होंने सारी गोपिकाओं के जो गोपियां हैं इनके वस्त्रों को चुराकर कदम्ब के वृक्ष पर ले गए, टांग दिए कि श्याम सुंदर ते दास्या करवामा तवोदिहम देहि वासांसि धर्मज्ञानो चेद्राग्ये ब्रुवामहे। अरे ठाकुर जी, हमारे वस्त्रों को वापस दे दीजिए, हमारे वस्त्रों को उधर मत ले जाइए, हमें दीजिए। तब कन्हैया कहते हैं कि देवियों, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथः अत्रागत्य स्वमांसांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मितः। अरे देवियों, अगर मुझे वचन दो कि कभी जीवन में नग्न अवस्था में आप स्नान ना करेंगी, तब मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा। देखिए, जल में, नदियों में, तीर्थों में आजकल ऐसा देखने में आता है कि लोग कभी भी स्नान कर लेते हैं और रात में 2 बजे रहे और नर्मदा जी में स्नान चल रहे हैं, जबकि शास्त्रोक्त नियम ये गलत है। बोलो राधे। जल में कभी भी ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न होके तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोपीन वस्त्र होना चाहिए शरीर में, और ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व भी स्नान नहीं किए जाते। एक बार नंद बाबा जल्दी जल्दी में उठ के ब्रह्म मुहूर्त के पहले यमुना जी में नहाने पहुंच गए, तो उनको वरुण के दूत पकड़ कर ले गए थे। वरुण लोग और पकड़ कर ले गए, बांध कर जंजीरों में जकड़ के ले गए। तब ठाकुर जी ने जाकर के उनको मुक्त कराया था। ऐसी कथा भागवत में आती। इसीलिए
श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सारी गोपियां, सारी ब्रजांगनाएं प्रभु को वचन देती हैं। वचन देने के पश्चात में आज ठाकुर जी उनको वस्त्र प्रदान करते हैं। पुनः समय निकलता गया, धीरे धीरे ठाकुर जी 7 वर्ष की अवस्था उनकी हो गई और 7 वर्ष की अवस्था में एक दिन जाकर देखते हैं कि नंद बाबा न जाने किस बात की तैयारी कर रहे हैं। अनेकानेक व्यंजन बनाए जा रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हो रहे हैं, गाड़ी भर भर के सामान तैयार हो रहा है। ठाकुर जी ने जाके पूछ लिया बाबा से, अरे बाबा एक बात बताइए, ये सब क्या कर रहे हो? तब नंद बाबा कहते हैं कि अरे लाला, हम सब इंद्र देव की पूजन करने हेतु तैयारी कर रहे हैं। बोले इंद्र की पूजन क्यों? क्योंकि इंद्र हमें जल प्रदान करते हैं। बोले बाबा जल देना तो उनका कर्तव्य है, अगर आपको पूजन करना है तो हमारे गोवर्धन की करिए। इन्हीं की तलहटी में रह करके हम लोग इतने पले बड़े हैं, इन्हीं ने हमारी हरदम रक्षा की है, इन्हीं की तलहटी में गौएं चरती हैं और इन्हीं के माध्यम से हमारा जीवन यापन हो रहा है। तो पिताजी अगर पूजन करना ही है तो गोवर्धन की करिए। और देखिए पिताजी, आपका देवता कभी आया है खाने के लिए? बोले नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो चलिए आज मैं अपने देवता से मिलवाऊंगा और वो स्वयं आएगा आपका भोग लगाने के लिए। बोलो राधे राधे। आज सारे ब्रजवासी एकत्र होकर नंद बाबा के साथ गोवर्धन पूजन के लिए चले हैं। आइए हम सब मिलकर के चलते हैं कि कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। सभी ब्रजवासी 56 भोग लेकर के ठाकुर जी को लगाने के लिए आज गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हरि राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हरि राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा टूट के। अर्पण करके जन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हे अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे। दोनों हाथ भक्तों ने सिर कर दो।
प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी बोली के शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी बोली के शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी बोली के शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी बोली के शीश झुकाए। दंडौत कर मन में न डर, दंडौत कर मन में न डर। परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर, तू दान खोल दिल खोल कर। अर्पण करके तन मन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन महाराज की। राधे। मन में गिरधर का दर ध्यान, मिला पूछरी लोटा का एहसान। चले मन में गिरधर का दर ध्यान, मिला पूछरी लोटा का एहसान। ओ चले मन में गिरधर का दर ध्यान, मिला पूछरी लोटा का एहसान। चले मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी लोटा का स्थान। भोजतीपुरा में आएगे, भोजतीपुरा में आएगे, चढ़े दूध मन भाएगे, चढ़े दूध मन भाएगे। हरि भक्ति भाव को तोलेंगे, भक्ति भाव को तोलेंगे, देंगे परिक्रमा डोलेंगे। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। ये अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। ये अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हरि राधा कुंड में राधा का धर ध्यान, फिर कर मानसी गंगा में स्नान। राधा कुंड में राधा का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर करे स्नान। राधा कुंड में राधा का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर करे स्नान। राधा कुंड में राधा का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर करे स्नान। पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा, मिल जाएंगे परमात्मा।
अमृत घोल के, पानी में अमृत घोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। हरे राधे 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 बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे। जो भी लोग भगवान गोवर्धन का पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके आते जाएं और भगवान गोवर्धन का पूजन करें। मुख्य यजमान जी ने पूजन कर लिया है, इसके बाद आप सभी भक्त भी ठाकुर जी का पूजन, गोवर्धन भगवान का पूजन कर सकते हैं। एक एक करके आएं और ठाकुर जी का पूजन करते हुए अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। अरे मीठी है नमकीन बाबा, चर परो थोड़ो खाटो सो। जय हो जय हो। सोने की थाली में परोसो, दाल बाटी को बाटो। टावरिया मनुहार करे बाबा, देख रो मोरो खाटो सो। अरे भोग लगाओ श्याम धनी को, और मारा भक्त में बांटो। भगवान गोवर्धन को 56 भोग का प्रसाद लगा है, और क्या क्या लगा है इस भजन के माध्यम से आप सभी लोग श्रवण करें। अरे आओ आओ सांवरिया बेगाओ, जी मोजी भोग लगाओ लगाओ। है 56 भोग तैयार जी, हो मारा टावरिया करे मैनू हार जी। भोग तैयार जी, और डावरिया करे मैनू हार जी। मारा डावरिया करे मैनू हार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ। है 56 भोग तैयार जी, मारा डावरिया करे मैनू हार जी। मारा टावरिया करे मैनू हार जी। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ाई बरती बालूशाही। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ाई बरती बालूशाही। हे लडुआ है बुदिया है जलेबी रसगुल्ला,
गाजर पाक और रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा के पर न्यारा न्यारा आओ आओ जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, मारा टावरिया करे बैनुहार जी। आओ आओ भोग लगाओ जी मोजी कार जी, ओ मारा टावरिया करे बैनुहार। राधे दाल है मोटे कचौड़ी पकौड़ी, भुजिया पापड़ खींचड़ो, भुजिया पापड़ खींचड़ो, कड़ी है रबड़ी है सर है सरदी, बाजरे को रोतड़ो, बाजरे को रोतड़ो, हरी रायते में जीरक तड़को, रायते में जीरक तड़को, मारो मार सबड़को, आओ आओ जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, मारा टावरिया करे बैनुहार जी। आओ टावरिया भेगा ओ मारा सावरिया करे बैनुहार जी। अंगूर अंगूर अनानस, आलू बुखारा अनार है, आलू बुखारा अनार है, अरे केला है सेब है पपीता है चीकू, संतरा मौसमी रसदार है, संतरा मौसमी रसधार है, एक काकड़िया रे मदीरा, काकड़िया रे लाल मदीरा लाल
खीरा खाओ आओ सांवरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ हे छप्पन भोग तैयार जी पराठा बढ़िया करे बनवार जी सांवरिया करे बनवार जी आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ हे छप्पन भोग तैयार मारा टाबरिया करे मनोहारी मारा टाबरिया करे मारा टाबरिया करे मनोहारी मारा टाबरिया करे मनोहारी मारा टाबरिया करे मनोहारी मारा टाबरिया करे मनोहारी। गुरु गोवर्धननाथ भगवान की जय। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। पुनः कल कथा में ठीक 1 बजे सभी भक्तजन पधारें और भागवत कथा का संपूर्ण आनंद लेवें। हमारे ब्राह्मणों से निवेदन है, विद्वान जनों से, कि वो आए और आरती की बेला आगे बढ़ाएं। और देखिए, कल की कथा में कृष्ण रुक्मणी का विवाह होना है, इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि विवाह में जैसे जाते हैं ना बढ़िया सज संवर कर, ऐसे ही सबको तैयार होके आना है बढ़िया। देखिए, संसारिक की शादी में तो बहुत जाते हो, नाचते हो, कूदते हो। कल ठाकुर जी का विवाह है, इसलिए बढ़िया अभी से सबको निमंत्रण है कल के विवाह का। और देखिए, भोजन परसों कराएंगे। निमंत्रण कल का है, लौट के जब बारात आ जाएगी तब रिसेप्शन है। बोलो राधे राधे। लौट के जब बारात आ जाएगी तब परसों के दिन भोजन है सबका। इसीलिए कल सभी को आना है श्रृंगार करके तैयार होकर। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात सुसो सूर्यो जायत श्रोत्रद्वारस्य प्राणस्य मुखात् निदर्जायत। करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बन जाऊं, तुझ पे ओ कान्हा बलि बन जाऊं। साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। ओ
आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। तुझे पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, तुझे पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं। साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हो तेरा आस था मेरी, दरस तेरा प्रेम तेरा आस था मेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापति में करो आरती तेरी, हे प्रियापति में करो आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं। ओ साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार तारो भुजगेन्द्रहारो सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव, त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्दारमाला कुलिताजकाय कपालमाला जतशेखराय, मन्दारमाय जगदम्बराय नमः।